बजरंगी पूरी चिंता दूर करने वाली माता की महारानी जगदम्बे की महारानी जगदम्बे की भगवती माता की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान विष्णु ने कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामा। हमारे जोशी साहब अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ करते हैं और ब्राह्मणों से कराते हैं। भगवान विष्णु ने एक भगवती लक्ष्मी से कहा था, भगवती लक्ष्मी ने प्रश्न किया था कि प्रभु ऐसा आप में क्या है कि आप इस संसार के मालिक हो। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं केवल जो भी कुछ हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं आपका पति हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस धरती को धारण करता हूँ और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम पड़ा है। ये द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में राजा ये यज्ञ किया करते थे। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई, विश्वामित्र जी के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ कराया, उनको 4 संतान उत्पन्न हुई। तो निश्चित ही ऐसे यज्ञों से हमें अक्षय फल मिलता है और कलयुग में तो ये बहुत विशेष है जी। उस समय तो राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती थी, ब्राह्मण यज्ञ करते थे, राजा लोग जो ना कराया करते थे और उनकी मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन कलयुग में ऐसे यज्ञ करने से और देखने से जीव का कल्याण हो जाता है। तो हमारे जोशी साहब इस युग में, आज के समय में ये राजा के रूप में जो ना इस यज्ञ को यजमान बन करके संपन्न करेंगे। 51 ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस यज्ञ के 4 द्वार हैं, पूर्व में हम और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों यहाँ युग विराजमान हैं। मंत्रों के द्वारा हमने चारों युगों का, चारों वेदों का और जितने भी सनातन धर्म के अनुसार तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, सबका यहाँ आह्वान करना है। और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा, हमारे वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है, ये देखने वाला दृश्य आज होगा कि ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे और एक लकड़ी के द्वारा लकड़ी को घिस करके अग्नि मंथन करेंगे और उसमें से अग्नि प्रज्वलित होगी। उस अग्नि के द्वारा आज यज्ञ का आयोजन शुरू होगा, यज्ञ प्रारंभ होगा। उसी अग्नि से ये 9 दिन तक यज्ञ चलेगा। 28 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी और इस यज्ञशाला के अंदर 10 दिशाओं का पूजन होगा, 10 दिक्पालों का पूजन होता है। यज्ञशाला के अंदर सभी देवताओं के स्थान बनाए हुए हैं हमने, सभी 33 कोटि जितने भी देवता हैं सबका आज हम आह्वान करेंगे और प्रतिदिन उनका पूजन करेंगे। 51 ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ आज प्रारंभ होगा। 28 तारीख तक पूर्णाहुति होगी, 28 तारीख को, और उसके बाद में यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होगा। बोलिए जय माता दी। एडा ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ जोशी साहब कर रहे हैं मंदिर से खैर किसी का ऋणी नहीं, पर असीं परसनली ट्रस्ट वाले समझते हैं कि असीं इन्हां दे बड़े ऋणी हाँ। इन्हां साडे मंदिर का ये इन्ना ना बनना और ये जग शायद ही बाद पहला देखने च मेरे तो आया नहीं, इन्ने साल उम्र हो गई, शायद ही बाद भी आ एडा ਵੱਡਾ उपराला इन्हां जिहड़ा कीता। असीं तो यही अजे प्रेरित करने मालक नूं कि मालक इन्हां नूं शक्ति होर प्रदान करे ताकि इन्हां दी चीज़ां 'च इहो जिहियां प्रेरणा आउंदियां रहन। ते बाकी लोकां नूं मैं अपील करदा क्योंकि मौका घड़ी मुड़ी नहीं आंदा, इहो जिहा मौका ते जिहड़ा साडे हिंदू वास्ते है संस्के ये बहुत ज़रूरी उपराला है। जिस तरीके नाल इस वेले साडा समाज जा रहा, जिस डायरैक्शन साडे बच्चे जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा, जिहड़ा वातावरण हो रहा, उस वेले ये बहुत जरूरी आ कि असीं सारे रल मिल के ये जिन्ना कंट्रीब्यूशन हो सके पाइए, इत्थे हाजियां दईए, बच्चों नूं नाल लियाइए ताकि बच्चे भी इसका हिस्सा बनन और वो अगे तो प्रेरित होण ताकि उन्हां दे मन च आवे कि ये काम इहो जिहे चलदे रहन। ये साडे समाज वास्ते, संस्कृति वास्ते, संस्कारां वास्ते बहुत ही जरूरी है। मैं एक बार फिर जोशी साहब का शुक्रिया करदा ते अश्योर करदा कि असीं मंदिर ट्रस्ट हमेशा इन्हां दे नाल है, जिथे कहणगे असीं खड़े हाँ। साडे ट्रस्टी भी साडे नाल है, विधामन जी कल दे लगे ने, बाकी सारे ट्रस्टी साडे नाल लगे ने। सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़े इत्थे आ रहे हैं और अगों भी प्रेरणा के जिहड़े भी आन। आमतौर देखा होगा आपने कि घरों में जो यज्ञ होते हैं
हम बड़ी बड़ी कोठियों का निर्माण कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से साजो सज्जा भी करते हैं, लेकिन जब उसमें गृह प्रवेश की बारी आती है या पूजन की बारी आती है तो हम ब्राह्मण को जाके कहते हैं पंडित जी हमने एक माड़ा सा हवन करना है, माड़ा सा हवन करना है। माड़ा शब्द तो हमने पहले ही यूज कर लिया। हमें ऐसा सोचना चाहिए कई चीजें ऐसी जो साजो सज्जा की रह जाएं, लेकिन जो पूजा है वो प्रॉपर पुरातन विधि के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा और अच्छे तरीके से हो। अब जो हमारा ये यज्ञ हो रहा है, हमारा यज्ञ इसीलिए है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि यज्ञ होता क्या है। लोग भागवत में, रामायण में, गीता में सुनते हैं, ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, राजा लोग यज्ञ कराया करते थे। तो आज के समय में वो यज्ञ नहीं रहा। तो जोशी साहब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जन जन तक लोगों को पता चले सहचंडी यज्ञ होता क्या है, यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। और ये जो मंडप बना है ये हमने सत्युग त्रेता उसके हिसाब से यहाँ पर इसका निर्माण कराया है, ताकि लोगों में संदेश जाए कि भाई यज्ञ का महत्व क्या है, यज्ञ कैसे किया जाता है। तो मैं सब भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी भक्तजन अपने परिवार सहित, अब विशेषकर अपने यंग जनरेशन जो बच्चे, उनको इस यज्ञ में लाएं, पूजा दिखाएं और उनसे कहें कि भाई ये पूजन आज जोशी साहब के द्वारा जो किया जा रहा है, माँ भगवती कल को हम पे भी कृपा करें तो सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हों। और कृपा ऐसी हो भगवती की कि जो भक्तजन इस यज्ञ को देख रहे हैं उनमें भी प्रेरणा है इस यज्ञ को करने की। आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो यज्ञ हो रहा है ये हर इंसान के जीवन में करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको देख पाना बहुत बड़ी हमारे भाग्य की और सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा यज्ञ आदमी के जीवन में देखना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये भगवती की ही प्रेरणा से इतना बड़ा यज्ञ हम सबको माध्यम बनाया है, मंदिर कमेटी को, सभी ब्राह्मणों को और जोशी जी को। भगवती की प्रेरणा से हम ये कर रहे हैं और इस यज्ञ का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो सनातनी सभ्यता है उसको जागृत करने के लिए हम इस यज्ञ का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। जोशी जी को भगवती जी ने प्रेरणा दी, उसके अनुसार उनके मन में जागृति हुई और उन्होंने हम सभी ब्राह्मणों को कहा कि मैं ऐसा यज्ञ करना चाह रहा हूँ। तो उसके अनुसार हमने इस यज्ञ का आयोजन यहाँ किया। और इतना बड़ा यज्ञ जब कहीं भी किया जाता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, वहाँ स्वतः ही इलाके का, शहर का, सभी निवासियों का अपने आप ही कल्याण हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी शहरवासी इस यज्ञ में बढ़ चढ़ करके भगवती का चिंतन करते हुए यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें, यज्ञ भगवान के दर्शन करें और यहाँ आकर के आशीर्वाद लें, सभी जनों का कल्याण हो। ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਯੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਨ ਪੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਯੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, प्राचीन सभ्यता की है, फिर तो जुड़ेगी और एडा प्रखंड यज्ञ है। और मैं सब नूं एक अपील करना कि सारे इस यज्ञ 'ਚ शामिल होण। इस यज्ञ जिहड़ा करा रहा ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ।